हेलो दोस्तों, क्या आपको एक सुपर पावर चाहिए? एक ऐसा सुपर पावर जिससे सब लोग आपको पसंद करने लगेंगे। इस सुपर पावर की वजह से सब लोग आपको प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ मैं सुपरमैन या स्पाइडरमैन बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको बनना होगा एक जेंटलमैन। और ये आप कैसे बन सकते हो, यही हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज मैं आपको 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो, इस बुक से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट्स बताऊंगा जो हर जेंटलमैन को फॉलो करना चाहिए और जिसे फॉलो करके आप भी एक जेंटलमैन बन सकते हो, जिससे कि सब लोग आपको पसंद करेंगे। सो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सेइंग थैंक यू एंड प्लीज। ज्यादातर लोगों को थैंक यू बोलना आता ही नहीं है, बल्कि जहां पर उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए वहां पर वो अनजाने में सामने वाले की इंसल्ट ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमारा रिस्पॉन्स मोस्टली ऐसा होता है, अरे इसकी क्या जरूरत थी, शूज तो मेरे पास पहले से ही हैं, ये कलर तो मुझे पसंद नहीं, एटसेट्रा। ऐसी चीजें बोलना इनडायरेक्टली इंसल्ट है गिफ्ट देने वाले की। एक जेंटलमैन को जब कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसे थैंक यू बोलकर एक्सेप्ट करता है। ऐसा करने से उसकी और गिफ्ट देने वाले की बॉन्डिंग मजबूत होती है। और थैंक्स सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है। रेस्टोरेंट में जब वेटर आपका ऑर्डर लेकर आता है तब भी आपको उसे थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर आप कोई होटल या शॉपिंग मॉल में जाते हो तो जब गार्ड आपके लिए गेट ओपन करता है तब भी आपको थैंक यू कहना चाहिए। ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वेटर का तो काम ही है ऑर्डर लाना और गार्ड का तो काम ही है गेट ओपन करना, तो थैंक यू क्यों कहूं। नो, जब आपके लिए कोई बहुत छोटा भी काम कर रहा हो तो उन्हें थैंक यू बोलकर अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें लगता है कि आप एक जेंटलमैन हो और आपके लिए की गई उनकी मेहनत बेकार नहीं गई है। सिमिलरली, इसी तरह आपको प्लीज भी बोलना आना चाहिए। जब कोई भी आपको किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो प्लम्बर हो, वेटर हो, ड्राइवर हो, तो ये लोग आपका प्लीज डिजर्व करते हैं। जब आप प्लीज कहोगे तो आप जेंटलमैन तो लगोगे ही, प्लस ये लोग आपका काम भी पूरे दिल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट के काउंटर पर हो तो वहां 1 चीज पिज्जा ये कहने की जगह 1 चीज पिज्जा प्लीज ये कहना ज्यादा अच्छा है। सो पहली चीज, आपको थैंक यू और प्लीज कहना आना चाहिए। नंबर 2, इंट्रोडक्शन एटिकेट। मान लो आप किसी पार्क में या मॉल में अपनी फ्रेंड के साथ हो, सडनली आपके पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं और आपको देख लेते हैं। तो इससे पहले कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो एंड सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको अपनी फ्रेंड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वो आपके फ्रेंड के बारे में कुछ गलत सोचे। इंट्रोडक्शन करवाने का भी एक जेंटलमैन तरीका होता है। एक जेंटलमैन हमेशा पहले छोटे को बड़े से इंट्रोड्यूस करवाता है, प्लस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देता है। यानी अगर आपको अपनी फ्रेंड और अपने फादर का इंट्रोडक्शन करवाना है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए, प्रिया ये मेरे डैड हैं, बल्कि आपको कहना चाहिए, डैड ये मेरी फ्रेंड प्रिया है, ये मेरे साथ कोचिंग में पढ़ती है। इसके बाद आप कह सकते हो कि प्रिया ये मेरे डैड हैं, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये है एक जेंटलमैन तरीका। और यकीन करिए आपके पेरेंट्स और आपकी फ्रेंड दोनों को ये बात बहुत पसंद आएगी कि आपने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दी। नंबर 3, रिस्पेक्ट प्राइवेसी। हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है, जिसका मिलना उसका हक भी होता है। और एक जेंटलमैन ये बात अच्छे से समझता है। वो कभी लोगों की प्राइवेसी लाइन को क्रॉस करके उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करता। एग्जाम्पल, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग किसी को एक पिक दिखाने के लिए अपना मोबाइल देते हैं, जिसे देखने के बाद सामने वाला इंसान स्वाइप करके दूसरी पिक्स देखना स्टार्ट कर देता है बिना सामने वाले से पूछे, जो बहुत से लोगों को जरा भी पसंद नहीं होता। कई बार लोग बिना नॉक किए किसी के रूम में घुस जाते हैं, सामने वाले के मोबाइल में झांक के उनके मैसेजेस पढ़ने लगते हैं और ऐसी ही बहुत सी स्टूपिड हरकतें करते हैं जाने अनजाने, जो कि बेसिकली दूसरों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना होता है। जबकि एक जेंटलमैन जानता है कि उसकी बाउंड्री क्या है और वो हमेशा उस लिमिट में ही रहता है, जिससे लोगों को उसके साथ रहने में कंफर्टेबल और अच्छा फील होता है। इसलिए आपको भी एक जेंटलमैन की तरह लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी भी उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बोरोइंग एंड शेयरिंग। मेरा एक दोस्त है जो जब भी किसी की बाइक या कार बोरो करता है तो वो उसे बहुत संभाल के यूज करता है, सामने वाले की इंपॉर्टेंट अमानत समझ के। और दूसरी बात, वो रिटर्न करते टाइम उनकी गाड़ी वॉश करा के उसमें पेट्रोल भराकर उन्हें वापस देता है।
मतलब रिटर्न देते टाइम वो गाड़ी को उन्हें पहले से बेटर कंडीशन में देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो एक जेंटलमैन है जो लोगों की चीजों की केयर करना जानता है, और इसकी वजह से ही लोगों को उसे अपनी गाड़ी या सामान देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत से लोग जब किसी से कोई चीज लेते हैं तो वो उसकी उतनी केयर नहीं करते, उसे खराब या बेकार कंडीशन में वापस करते हैं, जो सामने वाले को ये फील कराता है कि उन्हें आपको वो चीज देनी ही नहीं चाहिए थी और उन्होंने गलती कर दी। कुछ लोगों को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट भी कर सकती है, बिकॉज क्या पता जिस चीज को आप एक छोटी सी चीज समझ के उसकी केयर नहीं किए और खराब कंडीशन में रिटर्न किए, वो शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे कि उनका कोई स्पेशल गिफ्ट था जो उन्हें किसी खास इंसान ने दिया था। दूसरी तरफ एक जेंटलमैन को यह भी पता होता है कि कब उन्हें कौन सी चीज मांगनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं। वो कभी भी किसी को कोई चीज देने के लिए फोर्स नहीं करते। इनफैक्ट वो किसी भी चीज के लिए किसी को फोर्स नहीं करते। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एक जेंटलमैन को नॉर्मल लोगों से अलग करके उन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। नंबर 5, नो व्हेन टू कीप योर माउथ शट। एक जेंटलमैन को पता होता है कि कब अपना मुंह बंद रखना है। ये काम काफी मुश्किल है कई लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हो तो उस पार्टी के बारे में किसी और से बहुत संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन उस पार्टी में इनवाइटेड ना हो, जिससे वो इंसल्टेड और इग्नोर्ड फील कर सकता है। और एक जेंटलमैन ये नहीं चाहेगा कि वो किसी को ऐसा फील करवाए। तो किसी भी अपकमिंग पार्टी के बारे में दूसरे से तब तक बात नहीं करना चाहिए जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते कि वो इनवाइटेड हैं या नहीं। और एक बात यह भी कि जब किसी ने आपके साथ अपना सीक्रेट या प्राइवेट बातें शेयर की हैं, मतलब उसने आपके हाथ में अपनी इज्जत दे दी है, अब आपका काम है उसे संभालना, ना कि उछालना। तो लोगों का सीक्रेट किसी दूसरे के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि किसी का सीक्रेट पता चलते ही उनका पेट दुखने लगता है दूसरों को बताने के लिए। ये बहुत बहुत बुरी बात है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए आपको एक जेंटलमैन की तरह यह पता होना चाहिए कि कब अपना मुंह बंद रखना है। सो ये कुछ क्वालिटीज थीं जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक जेंटलमैन बनना चाहते हो तो। और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो एक जेंटलमैन की तरह इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो इस बुक से बताई हैं। अगर आप इसी तरह की और भी यूजफुल बुक समरी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इससे काफी मदद मिलती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।